और हम यकीनन कह सकते हैं कि महाराज जिंदा हैं, क्योंकि हम उन चंद लोगों में से जो ये बात जानते हैं कि महाराज के दाएं पैर पर एक तिल है। क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? हे ईश्वर! हाँ प्रधानमंत्री जी, ये सच है। मैं अभी जाकर दाह संस्कार रोकता हूँ। पूरे झांसी में ऐलान कर देता हूँ कि हमारे महाराज जीवित हैं। नहीं रघुनाथ, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, परंतु महाराज तो जीवित है। फिर मोरोपंत जी, इस मृत शरीर ने तो सिद्ध कर दिया है कोई तो है जो महाराज की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। अगर उसे पता चल गया कि महाराज जीवित हैं, तो उन्हें फिर से मारने का प्रयास करेगा। आपका विचार सत्य है। हमें यह समाचार छुपा कर रखना होगा और महाराज को शीघ्र ढूंढने का प्रयास करना होगा। देवा करे महाराज जहां कहीं भी हो सुरक्षित हो। लक्ष्मीबाई। हाँ हाँ महाराज, बोलिए ना, हम आपके पास हैं। लक्ष्मीबाई। महाराज, याद है आपको महाराज, आप हमेशा हमारे हाथों को देखकर कहा करते थे, लक्ष्मीबाई आपके हाथ इतने छोटे क्यों हैं? अब तो बराबर हो गए ना महाराज। आप हमेशा कहा करते थे कि हमारी आंखें हिरनी जैसी हैं, पर अब पता नहीं कितने बदल गए हैं आप। हो सकता है अब आप हमें पहचान भी ना पाए। जब आपके साथ थे तब इतना भी नहीं जानते थे कि पति पत्नी के रिश्ते का अर्थ क्या होता है। कनीज तो बरसों से आपके लिए इस रात का इंतजार कर रही है। कैसी रात? मिलन की। महाराज तो रोज हमसे मिलते हैं। ये वो मिलन नहीं है। तो फिर कैसा मिलन है? मलिका आलिया, ये बात बताने वाली नहीं होती, आप खुद ही समझ जाएंगे। सच कहती थी मोतीबाई। आज आपके हल्के से स्पर्श ने हमें ये एहसास दिला दिया कि अब हम बड़े हो गए हैं। आज आपको देखते हुए पहली बार ये एहसास हुआ है कि आप जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। महाराज, हे देवा, महाराज। नहीं नहीं, हमें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। हम अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकते। यदि इन्हें पता चल गया कि हम लक्ष्मीबाई हैं, तो ये इसी अवस्था में यहाँ से चले जाएंगे। परंतु हम अपनी पहचान प्रकट किए बिना
आपका उपचार कैसे करें? यदि आप हमें नहीं पहचान पाए तो एक औरत के हाथों उपचार करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। हे देवा, हम क्या करें? रानी, रानी, मैं गंगाधर राव, मैं अपने 11 गांव इन फिरंगियों को दे दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रानी, 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 तुम गांव वाले ये समझते हो कि तुम हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गए, कहाँ हो तुम मन्नू? लेकिन हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा और अपना खजाना भी मन्नू? तुमसे वापस लेकर रहेगा। ये गंगाधर राव हमारी कठपुतली है। ये मन्नू कौन है समर भैया? आप हमें पुकार रहे थे समर भाऊ? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। परंतु ये मनु कौन है? बताइए समर भाऊ। अरे हाँ, वो एक दुखियारी औरत थी, दूसरे गांव से भोजन और आश्रय की तलाश में आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, परंतु आप हमें पुकार क्यों रहे थे? कहाँ थी तुम इतनी देर से? हम सब चिंतित हो रहे थे। वो हम जंगल गए थे और रास्ता भटक गए। हाय हाय, गंगाधर राव, तेरी वजह से मेरा पति मारा गया। अच्छा ये बताओ तुम घायल कैसे हो गई? को मारा, मैं विधवा हो गई। हाय हाय, गंगाधर राव, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। घायल कैसे हो गई? हम तुम्हें घायल दिख रहे हैं कर्मा? तो फिर वैद्य के पास काहे गई थी? हाँ? वो हमारे हाथ में मोच आ गई थी, इसलिए। रानी, जरा इधर आओ। दाल में कछु काला नहीं, सारी की सारी दाल ही काली है भैया। और हमार नाम भी कर्मा है, कर्मा। सब कुछ पता लगा कर ही रखेंगे रानी। तात्या, खाली हाथ मत लौटना तात्या। महाराज के साथ हमारी मनु को भी साथ लेकर आना। काका, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जब हम वापस महल में लौट कर आए तो पूरी झांसी में दीपावली मनाई जाए। अवश्य। क्या बात तात्या जी? रघुनाथ जी, मैं अपनी तलवार भूल गया हूं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं लेकर आता हूं। अवश्य।